आपने आतंक के छाप खाने की खबर तो देख ली, अब आतंक के तहखानों की भी बात कर लेते हैं। जेएमसी अनंतनाग में एक डॉक्टर के लॉकर से AK-47 बरामद हुई थी, जिसके बाद ये सवाल उठने लगे कि क्या आतंकी डॉक्टर्स ने अस्पताल के लॉकर्स को हथियारों का तहखाना बना दिया था। और इसके बाद शुरू हुई लॉकर्स की जांच। जम्मू जेएमसी अनंतनाग, जेएमसी श्रीनगर और डोडा जेएमसी समेत कई अस्पतालों में डॉक्टर्स के लॉकर्स को अब खंगाला जा रहा है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। पहले कि ये फार्मेसी रूम मेडिसिन अनंतनाग की तस्वीर देख रहे हैं, और उसके बाद तस्वीरें वो भी सामने आई जब जम्मू जीएमसी, साथ साथ श्रीनगर जीएमसी, अनंतनाग जीएमसी और डोडा जीएमसी समेत कई अस्पतालों में डॉक्टर्स के लॉकर्स खंगाले गए। अब जिस तरीके की छापेमार कार्रवाई चल रही है, देखिए, व्हाइट कॉलर टेररिज्म अपने आप में हर किसी पर संदेह करने पर मजबूर कर देता है। आमतौर पर कहा जाता था कि डॉक्टर्स भगवान होते हैं, पूजा के काबिल होते हैं, और सवाल जैसा कि हमने पहले भी उठाया कि उनके पास इलाज करने के औजार मिलने चाहिए थे, लेकिन इन औजारों की जगह वहां पर हथियार मिले हैं। और यही वजह है कि कुछ चुनिंदा लोगों की वजह से अब हर डॉक्टर, हर मसीहा एक बार फिर से सवालों के घेरे में है, कटघरे में है। हमारे साथ इसी छापेमार कार्रवाई पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे दो सहयोगी राजन वैद्य जम्मू से जुड़ गए हैं, जबकि फिरदौस खांडे डोडा से जुड़ गए हैं। सबसे पहले राजन, आपके पास आते हुए, अब राजन, ये जिस तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं कि छापेमारी क्यों हो रही है, चेकिंग क्यों की जा रही है, लेकिन सवाल तो यही है ना कि कुछ लोगों की वजह से शक के दायरे में सभी आ रहे हैं। क्या हो रहा है वहां छापेमारी में? जी देखिए कई घंटों तक जो एसआईए ने जो रेड किया है, उसमें सबसे पहले मैं ये बता दूं कि AK-47 नहीं मिली है। AK-47 के 14 केसेस जो एम्प्टी केसेस है वो मिले हैं। 3 राउंड जो हैं वो लाइव राउंड मिले हैं, और इसके अलावा पिस्टल, रिवॉल्वर और 3 जो हैं पिंस मिली हैं जो कि ग्रेनेड की हैं। अपने आप में जो है कहीं ना कहीं ये बहुत ही चौंकाने वाला जो है खुलासा एसआईए की तरफ से किया गया है। देखिए, एसआईए अब जो पाकिस्तान लिंकेजेस हैं कश्मीर टाइम के, उसको भी खंगालने में लगी हुई है, क्योंकि इस तरह के इनपुट्स हैं कि कुछ अलगाववादी ताकतों को जो है मदद इस न्यूज़पेपर की तरफ से की गई है। जो उनके लेख थे वो एंटी नेशनल जो एक्टिविस्ट हैं उनको सपोर्ट करते थे, और प्रो नेशनलिस्ट जो ताकतें हैं उनको कहीं ना कहीं डिमाइंड जो है इस न्यूज़पेपर की तरफ से किया गया। और जो लिंकेजेस, जो इंटेल जो है वो एसआईए के पास पहुंचा है, अब उसकी जो तफ्तीश है वो गहन तफ्तीश की जाएगी। और ये जो AK जो सीरीज के जो राउंड्स हैं ये वहां पे कैसे आए, और वहां पे लाइव राउंड कैसे थे, और ग्रेनेड के जो पिंस मिले हैं वो किसके हैं, और ये इसकी अभी अब तफ्तीश की जाएगी, क्योंकि अब जो है इसमें गहन छानबीन की जाएगी। ठीक है, सियासत जहां पे हो रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अब सिक्योरिटी फोर्सेज जो है, अकेला ऐसा कश्मीर टाइम्स नहीं है, बल्कि जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं, जितने भी यहाँ पे जो एंटी नेशनल काम में मुलविस हैं या पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है उसको सपोर्ट करते हैं, वो सब अंडर स्कैनर हैं, उन सब के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इस वक्त हमने देखा, चाहे वो कोटबलवाल जेल में जो कैदी हैं उनकी जांच हो रही है, अब डॉक्टर्स की जांच हो रही है, यहाँ पे जो न्यूज़पेपर्स हैं जो बहुत ही जो है कई सालों से जो है प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर, उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो रही है। यानी कि कोई भी अछूता नहीं है, सभी जो सिक्योरिटी जांच एजेंसियों के रडार पे हैं, और इसमें भी कई अहम खुलासे अभी आने वाले दिनों में हो सकते हैं। जो इसके ओनर हैं अभी इंडिया में नहीं है, और मैं ये भी बता दूं, ना बल्कि न्यूज़पेपर के ऑफिस में, बल्कि उनके रेजिडेंस जो गांधीनगर में उनका रेजिडेंस है वहां भी रेड किया गया है। वहां पे भी कई डॉक्यूमेंट्स, कई फाइल्स, कई जो डिजिटल एविडेंसेस हैं वो एसआईए ने कलेक्ट किए हैं, जिसकी जांच अब शुरू हो चुकी है, और उसमें कई आने वाले दिनों में कई अहम खुलासे अभी एसआईए और ज्यादा जो है इसमें कर सकती है। और पाकिस्तान लिंकेजेस की जहां तक बात है कि कई दफा जो इसके एडिटर हैं वो पाकिस्तान, इस न्यूज़पेपर के जो मालिक हैं वो कहां हैं इस वक्त? देखिए, जो इसके मालिक हैं वो इस वक्त अमेरिका में हैं, और उन्होंने वही जो अपना बयान वहीं से दिया है। उनका कहना है कि जो
उनकी आवाज को, उनके न्यूज़पेपर की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने उसी पे जो है कई सियासी पार्टियां, जो कश्मीर बेस्ड पार्टीज हैं, सेंट्रिक पार्टीज हैं, वो इसके पक्ष में जो है वो आ चुकी हैं, क्योंकि बहुत ही प्रतिष्ठित नाम है। वेद भसीन जब हुआ करते थे तो इस पेपर के जो है जब भी कोई हेडलाइंस होती थी उस पे इम्पैक्ट होता था, गवर्नमेंट पे इम्पैक्ट आता था, और जो इसका इन्फ्लुएंस है, जो इसका प्रभाव है गवर्नमेंट और ब्यूरोक्रेटिक लॉबी में, वो किससे छुपा हुआ नहीं है। तो ऐसे में ये जो कार्रवाई की गई है ये पुख्ता सबूत के बिना पे ही की गई होगी, क्योंकि ऐसे बड़ी कार्रवाई के पीछे जाहिर सी बात है कि इस वक्त जो इकोसिस्टम है, जो यहाँ पे सेपरेटिस्ट, जो सक्सेशनिस्ट, जो यहाँ पे अलगाववादी ताकतों को हवा देते हैं या उनको सपोर्ट करते हैं या पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को यहाँ पे सपोर्ट करते हैं, उन सब के खिलाफ यहाँ पे इस वक्त जो है कार्रवाई कड़ी कर दी गई है, और उसी कड़ी कार्रवाई का ये एक हिस्सा है। जी ठीक है राजन, लौटेंगे आपके पास। हमारे सहयोगी फिरदौस खांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फिरदौस, हम देख रहे हैं ये छापेमार कार्रवाई के घेरे में अब डोडा जीएमसी भी आ गया है, वहां पे भी डॉक्टर्स की लॉकर्स की जांच हो रही है। जी अंकिता, देखिए अनंतनाग लॉकर्स में जो डॉक्टर्स के लॉकर्स में एक AK-47 निकलने के बाद जो है खिताई चनाब में भी सिक्योरिटी मेजर्स को स्ट्रेंथन किया गया है। अनप्रेसिडेंटेड सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स यहाँ किए गए हैं, और रात ये जो है हमने देखा एडिशनल SP डोडा और SHO डोडा की सदारत में जो है उनकी सुपरविजन में, अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ SSP डोडा SSP डोडा जो संदीप मेहता है, उनकी सुपरविजन में GMC डोडा में जो है बहुत देर तक जो है चेकिंग की गई। वहां लॉकर्स देखे गए, वहां जितने भी डॉक्टर्स हैं उनको हदायत दी गई। वहां से जो प्रेस नोट पुलिस का आया है उसमें बताया गया है वहां से कोई ऐसी इलीगल आइटम्स तो नहीं पकड़ी गई है, लेकिन ये बताया जरूर गया है कि डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल स्टाफ को, जो डेजिग्नेटेड स्टाफ होता है, उनको हदायत दी गई है कि कोई भी सस्पिशियस मोमेंट आप देखते हो या कोई भी प्रीमिसेस जो GMC डोडा का है वहां के अंदर कोई भी ऐसी इलीगल आइटम्स, इलीगल मटेरियल नहीं रखा जाना चाहिए, या अगर कोई भी रखता है तो पुलिस को जो है तुरंत आप इतला करें। उसके साथ साथ अगर SDH भद्रवाह की बात की जाए, वहां भी जो है छापामार कार्रवाई हुई है, डॉक्टर्स के लॉकर देखे गए हैं, उनके जो पर्सनल लॉकर्स हैं, पर्सनल कबर्ड्स हैं, यानी अलमारियां हैं, उनमें भी जो है थॉरोली चेकिंग की गई है, उसमें देखा गया है। क्योंकि पुलिस जो है, चाहे डोडा पुलिस हो चाहे किश्तवाड़ पुलिस हो, वो कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहती है, क्योंकि पास्ट में भी हमने देखा कि यहाँ एंटी टेरर ऑपरेशन जो है लगातार 2024 से जारी है। जंगलात के साथ साथ मैदानी इलाकों की अगर बात की जाए, वहां भी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस जो है लगातार जो है, क्योंकि ये रीजन जो है ये पास्ट में भी बहुत इफेक्टेड रहा है, मिलिटेंसी इफेक्टेड रहा है, और ये छापामार कार्रवाई जो है ये प्रिवेंटिव इंटेलिजेंस बेस्ड मेजर है, यानी रीजन में, यानी इलाके में, यानी डिस्ट्रिक्ट्स में किसी किस्म की कोई भी एंटी टेरर एक्टिविटीज ना हो, यानी टेरर एक्टिविटीज ना हो जिसमें कोई पीस, स्टेबिलिटी और कम्युनल हार्मनी को जो है कोई ठेस पहुंचे। इसलिए सिक्योरिटी फोर्सेस, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, CRPF हो, इंडियन आर्म फोर्सेस हो, या जो भी एजेंसीज हो, वो मुतहरिक होके जहां जहां से कोई इंटेलिजेंस रिपोर्ट आ रही है वहां जो है वो छापा मार कार्रवाई कर रहे हैं, वहां देख रहे हैं, चाहे वो रेजिडेंशियल हाउसेज हो, गवर्नमेंट क्वार्टर हो, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस के पास बहुत ज्यादा इनपुट्स होते हैं और उस बेस पे वहां तलाशी कार्रवाई की जाती है। मैं आपको बताऊं कि अब जो इसे जो है व्हाइट कॉलर टेररिज्म के नाम से जो है इस को बताया गया है, लेकिन पुलिस का कहना है कि हम एहतियाती तदबीर ले रहे हैं, कोई भी ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। हर जगह जो है जम्मू कश्मीर पुलिस, खास करके डोडा पुलिस हो, आपने देखा कि पास्ट में भी किश्तवाड़ के मकाम पे, जिला किश्तवाड़ में या जिला डोडा में कितने इनकाउंटर से हुए, कितने फॉरेन टेररिस्ट को मार गिराया गया, क्योंकि पुलिस सिर्फ डॉक्टर्स को यहाँ चेक नहीं कर रही है, बल्कि जो भी लोग उनके दायरे में है, चाहे उसमें OGWs हो, चाहे उसमें जो भी पास्ट में जो मिलिटेंट सपोर्टर्स रहे, टेररिस्ट के सपोर्टर्स रहे, उनसे भी व्हाट्सएप चेक किया जाता है, उनका सोशल मीडिया चेक किया जाता है। तो पुलिस की जो है यहाँ कार्रवाइयां जारी हैं और हर उस शख्स को देखा जा रहा है जिस पे पुलिस सस्पिशियस पहले से ही उनकी नजरों में है। जी ठीक है, फिर दोस्त लौटेंगे आपके पास। एक बार राजन का भी रुक कर लेते हैं। राजन, सवाल ये भी है कि कश्मीर टाइम्स का जो स्टाफ है, जो भी वहां पर जिम्मेदार शख्स है, उसकी ओर से इन हथियारों की बरामदगी
गोलियों के राउंड्स बरामद हो रहे हैं वहां पर। क्या कहा गया है, कैसे जस्टिफाई किया गया? जी देखिए, ये जो न्यूज़पेपर है ये पिछले कई साल से बंद था, इसका पब्लिकेशन। केवल इसकी वेबसाइट जो है उस पे ही जो न्यूज़ है वो छाया होती थी। और ऐसे बता दूं कि ये पहली दफा नहीं है कि कश्मीर टाइम पे रेड्स हुई हों, लेकिन इस तरह की रेड्स और इस तरह के खुलासे पहली दफा हुए हैं। इससे पहले भी जो है जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स को, जो अलगाववादी नेताओं की बात सामने रखने के लिए, हेडलाइंस में रखने के लिए जो है कई दफा कार्रवाई हुई है, क्योंकि जो एंटी इंडिया एजेंडा है उसको कहीं ना कहीं आगे ले जाने का काम इस न्यूज़पेपर पे ऐसे इल्जाम लगते आए हैं। तो ऐसे में कई दफा रेड किया गया है, लेकिन ये रेड जिस तरह से इसमें अब एम्यूनेशन जो है वो मिला है, ये एक कहीं ना कहीं चिंताजनक बात है, क्योंकि न्यूज़पेपर के ऑफिस में ये एम्यूनेशन कैसे आया उसमें सबसे ठीक है राजन, रुकिए संजीदा आप बात हमारे साथ सुनील शर्मा, नेता प्रतिपक्ष, फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुनील शर्मा जी, जिस तरीके से ये छापेमार कार्रवाई हो रही है और खासकर कश्मीर टाइम्स अखबार की अगर बात करें तो लोग कह रहे हैं कि इसकी क्रेडिबिलिटी उसने सालों साल बनाकर रखी है, जबरदस्ती प्रेशराइज करने की कोशिश की जा रही है कश्मीर टाइम्स को। देखिए, मैम इस पे तो मेरी पूरी कोई जानकारी नहीं है, नहीं मैं पुष्टि कर सकता हूँ कि कश्मीर टाइम्स के इस ऑफिस में छापेमारी हुई, वहां से क्या रिकवरी हुई। मैं चूंकि अनजान हूँ इसमें। हाँ, ये सोशल मीडिया पे देखा हमने, बट बिल्कुल कोई ऑफिशियल क्लियरेंस हमारे पास नहीं है। लेकिन जहां तक आप जनरल छापेमारी की बात करते हैं तो देखिए मैम, पिछले 5-7 सालों से 2019 5 अगस्त के बाद जिस प्रकार से यहाँ पे आतंकवाद, अलगाववाद, पत्थरबाज और जो भी एंटी नेशनल एलिमेंट था उसे कहीं न कहीं न्यूट्रलाइज करके एक शांतिमय, एक पीसफुल एनवायरनमेंट जम्मू कश्मीर को दिया है। दोबारा से चाहे पाकिस्तान है, चाहे आतंकवादी आउटफिट्स हैं, या कोई एंटी नेशनल ग्रुप्स हैं, या कोई सेपरेटिस्ट ग्रुप है, हाँ। इस पीसफुल एनवायरनमेंट को विशिट करने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। नए मॉड्यूल्स, नए फॉर्मेट्स के तहत सुनील सर, संभवतः आपको जानकारी नहीं है इस बात की, लेकिन स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने कश्मीर टाइम्स पर छापा मारा है और वहां से बताया जा रहा है कि हथियार, कई राउंड गोलियां, कई राउंड गोलियां बरामद हुई हैं, कई राउंड्स भी बरामद हुए हैं। और अब इस पर इल्तिजा मुफ्ती की ओर से आरोप ये लगाया गया है कि जबरदस्ती प्रेशराइज करने की कोशिश हो रही है जांच एजेंसियों की ओर से उस अखबार को जो किसी रजीम में कभी किसी प्रेशर में नहीं झुका। दोबारा से विशिट करने की कोशिश की जा रही है। कहीं न कहीं चाहे SIA है, चाहे NIA है, चाहे जो भी सिक्योरिटी एजेंसी हैं या कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हैं, जब उनके पास जानकारी होती है छापा मार सकते हैं। उस पे कोई किसी पार्टी की नेत्री या कोई नेता कुछ भी बोले, मुझे नहीं लगता कि किसी भी एजेंसी को किसी बयान के दबाव में आना चाहिए या इन बयानों को तूल देना चाहिए। वो बोलते रहे, क्योंकि ये जो एजेंसीज हैं, देश की सुरक्षा का जिम्मा इनके कंधों पे है। क्या वो लोग जो आज सवालिया निशान उठाते हैं एजेंसीज पर, वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं कि भाई दिल्ली ब्लास्ट में जितने लोग शहीद हुए, या उसके अलावा जैसे कश्मीर में हुआ, वो आज तक जितना भी घटना घटी है, तो कहने का मतलब है कि क्या वो लोग जिम्मेदारी लेते हैं? सर, लोग तो इस बात की भी जिम्मेदारी आपसे लेने के लिए कह रहे हैं कि उनकी चेकिंग हो रही है, हमें बुरा लग रहा है, हमारा ईगो हर्ट हो रहा है, हमारे सम्मान पे हमें सम्मान को ठेस पहुंच रही है, हमारी चेकिंग कैसे हो रही है? मैम, आप थोड़ा सा शायद इतिहास को भूल रहे हैं, हिस्ट्री को भूल रहे हैं। जब श्रीनगर से जम्मू की तरफ कोई गाड़ी निकलती थी, लगभग 20 जगह लोगों को नीचे उतर के अपने सूटकेस, अपने बैग्स को चेक करवाना पड़ता था, आई कार्ड्स दिखाने पड़ते थे। हम डोडा किश्तवाड़ से चलते थे, लगभग 9 जगह पे हमें। आज तो ऐसा कहीं पे भी नहीं है। आज जो लोग कहीं इन्वॉल्वमेंट है या इन्वेस्टिगेशन में आ रहे हैं, उनकी चेकिंग हो रही है। उनके ऊपर अगर छापे मारे जा रहे हैं तो किसको तकलीफ हो रही है, क्यों तकलीफ हो रही है? अरे सर, उमर अब्दुल्ला को तकलीफ हो रही है। वो कहते हैं कि अगर मैं जम्मू कश्मीर की नंबर प्लेट वाली गाड़ी लेके दिल्ली में चलता हूं तो मुझे डर इस बात का लगता है कहीं मेरी गाड़ी की चेकिंग ना हो जाए, और चेकिंग हो भी रही है। तो एक्चुअली क्या मैम, इसमें समस्या क्यों होनी चाहिए? एक्चुअली मैम, पता क्या दिक्कत है, 2 बातें मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, चाहे PDP है, इनको यही नैरेटिव चाहिए, इसी प्रकार का
कि भाई कश्मीरी को थ्रेट है, कश्मीरी डिग्निफाइड तरीके से जी नहीं रहा है, ये नैरेटिव चला के ये अपनी रोटी सेकते हैं। दूसरी बात, अगर दिल्ली में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इससे पहले भी बहुत ज्यादा इंसिडेंट्स हुए हैं, वहां पे अगर जम्मू कश्मीर की गाड़ी का इस्तेमाल किया गया है, कल मैं कहीं चलता हूं, अगर मेरी गाड़ी को कोई चेक करता है तो मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उससे लोगों की सुरक्षा का, लोगों की सिक्योरिटी का कंसर्न है, तो क्यों नहीं होना चाहिए? तो ऐसा भी नहीं है कि हर जगह पे हर गाड़ी को चेक किया जाता है, ऐसा भी नहीं है। जबरदस्ती, मतलब मैं और तो सबसे बड़ी बात है सुनील जी, अगर किया भी जाता है तो इसमें समस्या क्या है? हमारी भी चेकिंग होती है, हम सिनेमा हॉल्स में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, एयरपोर्ट पर, मेट्रो स्टेशन पर कई बार गाड़ियों की डिग्गियां खोल खोल के चेकिंग करवा ली जाती हैं, और हम करवाते हैं खुशी खुशी, क्योंकि देश का सवाल रहता है। लेकिन अगर हम सियासत से परे, सुनील शर्मा जी, अगर आपसे मैं एक सवाल पूछूं, आप जम्मू कश्मीर सूबे के मुखिया अगर होते तो आप इस चेकिंग को लेकर जम्मू कश्मीर की जनता को, पूरे देश में रहने वाले तमाम कश्मीरियों को, जम्मू वासियों को क्या संदेश देते? देखिए, मुझे लगता है कि जो भी जम्मू कश्मीर का जहां पे भी रहता है, चाहे वो अब्रॉड रह रहा है, चाहे वो देश में रह रहा है, अगर कहीं पे भी, सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोगों को भी नहीं, किसी भी व्यक्ति को कहीं पे चेक हो रहा है तो उसमें कोई हानि नहीं होती है, मेरे आदर सम्मान में कोई कमी नहीं होगी। वो ठीक है, देश की सुरक्षा का सवाल है, और जब जब इस प्रकार के इंसिडेंट्स हुए हैं, लोग इन्वेस्टिगेशन में, एजेंसीज इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से या बाकी जो भी इनपुट्स उनके होते हैं, इनपुट के आधार पे चेकिंग्स वगैरह करते हैं, तो उसमें हमें कोई भी हमारा सम्मान नहीं गिरता है। उसमें सिक्योरिटी फोर्सेस को, एजेंसीज को हमें सपोर्ट करनी चाहिए। ये हमारे लिए कर रहे हैं, इनको कोई अपना पर्सनल काम थोड़ी है, इनके कोई परिवार की कोई चिंता थोड़ी है कि ये इसलिए चेकिंग कर रहे हैं। ये देश की सुरक्षा का सवाल होता है, इसमें चेकिंग में कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। उमर साहब इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देके अपने लिए या कश्मीर के लोगों के लिए जबरदस्ती वही नैरेटिव दोबारा से एस्टैब्लिश करके अपनी राजनीतिक रोटी सेकते हैं। मुझे लगता है इनको भी बाज आना चाहिए इससे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका सुनील शर्मा जी, न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने देखा किस तरीके से लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है, और एक तरफ फिरदौस हमारे साथ सहयोगी और राजन हमारे साथ भी बने हुए थे, और फिरदौस सहयोगी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया फिरदौस आपका। राजन भी हमारे साथ थे, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखा किस तरीके से हर तरफ छापेमार कार्रवाइयां की जा रही हैं। अब चाहे डॉक्टर हो, चाहे राह चलता इंसान हो, एक बात इंश्योर की जा रही है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, फिर चाहे किसी को भी ठेस पहुंचे, किसी का भी ईगो हर्ट हो। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।